ऐसा कोई बच्चा जो अभी क्लास 11th में हो या क्लास 12th में जा रहा हो तो उसके लिए भी ये वीडियो बड़े काम की होगी, क्योंकि उसको फ्यूचर में और क्या करना है, क्या अदर ऑप्शंस है, वो पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने जेई क्वालिफाई नहीं किया है और मान लीजिए या क्वालिफाई किया है तो अच्छे कॉलेजेस आपको नहीं मिल पाए, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटीज आपको नहीं मिले हैं, तो ये बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं आपके लिए। जो सच है वो बता देता हूं। बात एक्चुअली ये आ जाती है, भैया एंजाइटी बढ़ती, पेपर दे के निकलते हैं, लगता है यार हमारा तो कहीं हुआ ही नहीं, दिक्कत आती कहीं हुआ ही नहीं। घर वाले कहते भैया कुछ तो निकाल लेते। आपको अगर कहीं भ्रम हो कि अरे हम तो जेई वाले हैं तो छप्पर फाड़ देंगे, छप्पर फाड़ने के लिए एक्चुअली आपका इस पर ग्रिप होना जरूरी है। 1 महीने जब तक आप इस पर ढंग से नहीं लगेंगे आपका कल्याण संभव नहीं। हेलो हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आ जाओ मेरे प्यारे, कुछ बातचीत करनी है आपसे। वैसे पहले ये बताओ कि आपका जेई मेंस कैसा गया है। जैसा भी गया हो, एक सत्य हमें पता है कि भैया आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 4 से 5 स्टूडेंट तो ठीक ठाक कॉलेजेस में चले जाते हैं बीटेक करने। 4 से 5, वो भी मैंने ज्यादा ले रखा है। अगर मान लो 4 से 5 जाते हैं तो जो बचे हुए 95% बच्चे हैं उन्होंने या उनमें से कुछ लोगों ने सीयूईटी का फॉर्म जरूर भरा होगा। तो आज मैं सीयूईटी के बारे में बात करूंगा। ऐसा कोई बच्चा जो अभी क्लास 11th में हो या क्लास 12th में जा रहा हो तो उसके लिए भी ये वीडियो बड़े काम की होगी, क्योंकि उसको फ्यूचर में और क्या करना है, क्या अदर ऑप्शंस है, वो पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो आज हम बात कर रहे हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीयूईटी। समझ गए ना जी। यहां पर अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना है, जैसे कि आप बीएचयू का नाम सुनते होंगे, एक बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मैं तो कहूंगा बहुत ही प्रेस्टिजियस है। फिर बात करूं डीयू में, डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, करीब करीब 60 कॉलेजेस हैं, 56 to 60 कॉलेजेस यहां पर हैं, जिसमें से जो इसके टॉप 10 कॉलेजेस हैं यहां एडमिशन लेना कोई नॉर्मल बात नहीं, कोई आसान बात नहीं है। जैसे चाहे आप सेंट स्टीफेंस जाना चाहें, हिंदू कॉलेज जाना चाहें, ठीक है, चाहे वैंकी में पढ़ना चाहें, इन सब में पढ़ने के लिए आपको अच्छे खासे सीयूईटी स्कोर की जरूरत पड़ती है प्यारे। ठीक है जी। तो इसलिए ये एग्जामिनेशन देना जरूरी हो जाता है। ये जेई का एक अल्टरनेटिव निकल करके आता है। ठीक है। तो चलिए उन्हीं के बारे में मैं बातचीत करूंगा। यहां पर यही बात लिखी गई है कि प्लान बी के रूप में आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे बहुत सारे बच्चों ने ना बिट सैट भी भरा होता है, नो डाउट वो भी पेपर दीजिए, लेकिन क्योंकि इसका ना सिलेबस बहुत अलग सा नहीं है, तो नो डाउट जो हमारा मेन कोर समझिए कि सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसके थ्रू आप यहां पर पेपर दे सकते हैं। क्या क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता प्यार से सीखते जाइए, जानते जाइए। जैसे जो बच्चा क्लास 11th वाला है वो उसको तो जानना ही चाहिए, अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर होने जरूरी हैं। ठीक है। सीयूईटी है क्या? ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, मैंने बता दिया है यहां पर ये क्या है। अच्छा, ये C4 था, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। चलिए कोई बात नहीं, ओके। यहां पर एडमिशन कहां ले सकते हो? केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ही नहीं, इसके थ्रू आप स्टेट कॉलेजेस में भी जा सकते हो। जैसे हर कॉलेज में कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, वहां पर आप जाकर के एडमिशन ले पाते हैं। क्लियर है। यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है पीसीएम, उसको आपने पढ़ रखा है, एक बार हल्का सा रिवीजन मारिए और पेपर देने फिर आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन केवल पीसीएम तक की बातचीत नहीं है, यहां पर कुछ और चीजें नई जुड़ती हैं, कुछ और नई चीजें जुड़ती हैं। जैसे कि यहां पर एक एग्जामिनेशन का एक पार्ट होगा, आपका जनरल टेस्ट होता है। वैसे तो बोलूं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वहां पर मेंटल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मैथ बेस्ड समझिए कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करना होगा, उनका अलग से एक पेपर होगा। 50 क्वेश्चंस वहां पर आते हैं 250 नंबर के। उसके बारे में नो डाउट अभी डिटेल में बात करूंगा। फिर लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज जनरली हम बच्चे जो है इंग्लिश ही चुनते हैं, क्योंकि जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको ये कॉम्बिनेशन मांगती हैं कि भैया बच्चे का जीटी और इंग्लिश का ये कॉम्बिनेशन उसके साथ होना चाहिए। बताता हूं, डिटेल में डिस्कशन करूंगा, चिंता नहीं है ना। ओके। यहां पर एडमिशन ले पाते हो टॉप यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि डीयू, बीएचयू, जेएनयू। ठीक है। अगर आपने जेई क्वालिफाई नहीं किया है और मान लीजिए या क्वालिफाई किया है तो अच्छे कॉलेजेस आपको नहीं मिल पाए, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटीज आपको नहीं मिले हैं, तो ये बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं आपके लिए। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर सीयूईटी के थ्रू आपको बीटेक में एडमिशन मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो हैं वहां पर आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं या और भी जो बैचलर डिग्रीज हैं उनमें जाकर एडमिशन लेते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, बीटेक का भी ऑप्शन रहता है।
तो जैसे मान लीजिए कुछ बच्चा है जिसको ये है कि यार हमें ड्रॉप नहीं लेना है, तो उस कंडीशन में आप बीएससी और कुछ जगहों पर बीटेक और बीबीए जैसे जो कोर्सेस हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। निश्चित रूप से ये कैरियर सिक्योरिटी का काम करेगा। नहीं तो भैया बड़ी दिक्कत पता क्या आ जाती है, जो सच है वो बता देता हूँ, बात एक्चुअली ये आ जाती है भैया, एंजाइटी बढ़ती है, पेपर दे के निकलते हैं, लगता है यार हमारा तो कहीं हुआ ही नहीं, हमने तो 2 साल तैयारी करी, दिक्कत आती कहीं हुआ ही नहीं। घर वाले कहते भैया सीवीटी तो निकाल लेते, कुछ तो निकाल लेते, उनको सीवीटी नहीं पता, बस उनको ये पता कुछ तो निकाल लेते मालिक जहां पर आपका एडमिशन हो जाता। तो भैया उसके लिए ऐसी सिचुएशन में सीवीटी एक्चुअल में एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, हमने कुछ डीयू के कॉलेजेस के नाम लिए, ये कॉलेजेस एक्चुअली बेस्ट कॉलेजेस में गिने जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के पैटर्न में आपको ये 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, इन तीनों को ध्यान से समझना। से जो डोमेन सब्जेक्ट है, ऐसा हो सकता है कि एक दिन जैसे मान लीजिए आपका पेपर का कोई डेट रखा जाए और उस दिन मान लीजिए कि सुबह जो है फिजिक्स का पेपर हो जाए, 50 क्वेश्चन आएंगे 250 नंबर के, शाम को मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर हो जाए, अगले दिन हो सकता है कि मैथ का पेपर हो आपका, 50 क्वेश्चन आएंगे 250 नंबर का होगा। मतलब अलग अलग शिफ्ट्स में होती हैं ये एग्जामिनेशन, ध्यान रखना इतनी बात पहली। दूसरी, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये भी अलग से एक एग्जामिनेशन होगा, 50 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, वही 250 नंबर का। और ये इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक अलग से पेपर होता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सारा पेपर 2 दिन में हो सकता है ये सारा पेपर 3 दिन में हो, बट एक दिन में नहीं होगा कि तुम्हारी खोपड़ी में दर्द हो जाए, 5 हो जाएंगे ना जी भाई, 3 तो इधर हो गए भैया, और ये भाई साहब हो गए। तो 250 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 1250 नंबर का कुछ कैलकुलेशन आपके सामने बैठता है। हाँ जी यही है, अरे इतना मैथ तो हमने भी पढ़ रखी है भाई। कितना आएगा 1250, और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे जी, क्वेश्चन कितने करने होंगे टोटल 250। तो आप बताइए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हर क्वेश्चन आपको क्या करना है जनाब, 5 नंबर का मिलेगा। अगर आपने सही से अटेम्प्ट करे तो आपको 1250 में जो भी उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से एडमिशन होगा। मैं आपको बता दूं मजाक की बात नहीं है। आपको अगर कहीं भ्रम हो कि अरे हम तो जेई वाले हैं, हम तो छप्पर फाड़ देंगे, छप्पर फाड़ने के लिए एक्चुअली आपका इस पर ग्रिप होना जरूरी है। ज़्यादा नहीं, कम से कम इस पर आपने 1 महीने काम किया हो, ये मेरा सजेशन मानिए। 1 महीने जब तक आप इस पर ढंग से नहीं लगेंगे आपका कल्याण संभव नहीं है। तो 1 महीने आपको इसको देना ही पड़ेगा, और एक स्ट्रक्चरल कोर्स में जाएंगे तो जाना बेनिफिट होगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं। अगली बातचीत है कि वैसे ये सारी बातें तो मैंने बता दिया। स्मार्ट जेई वाले बच्चों के लिए देखो एक अच्छी बात क्या होती है, क्योंकि उन्होंने मैथ पढ़ा होता है, तो उनके लिए ना ये जनरल टेस्ट वाली चीज ना बड़ी फायदेमंद होती है। यहाँ पे ना, बाकी मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ और सच्चाई भी एक्चुअल में यही निकल के आएगी कि जब भी बच्चा ना मैथ पढ़ता है तो उसका थोड़ा एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, देखने का नजरिया बढ़ जाता है, रीजनिंग पावर बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, उससे एक्चुअल में फायदा मिलता है। ये ब्रह्म सत्य है, और यही तो वजह है कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में मैथ वाले मचा रहे होते हैं, है ना। तो यहां पर इसमें थोड़ा फायदा मिलता है, बट ध्यान रखना मतलब 1 महीने तो इन दोनों को मिला के देना ही पड़ता है। सर हम दे नहीं पाएंगे, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर अभी आपके सामने लेके आ जाता हूं। ये तो पैटर्न के बारे में है, तो बता ही दिया है मैंने। 8 तारीख को एग्जामिनेशन की शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, 3 सेक्शंस होते हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है। हमारे पास एक बैच है सीयूईटी में जिसको कहते हैं जी प्रवेश बैच। ध्यान दीजिएगा, हमें टीम ने नहीं दिया है ये कि जाके प्रचार करके आओ, मैं बना ही इसीलिए रहा था कि सीयूईटी के बारे में बता दूं। वहां पे हमें दिखा कि हमारे पास ही जब है तो क्यों ना हम बच्चे को बताएं। ठीक है, स्पष्ट बात ये जान लो पहले। ठीक, ऊपर से देखो कौन कौन मिलता है, ध्यान से देख लीजिए। प्रवेश 2025 सीयूईटी साइंस 3.0, इस नाम से आप सर्च करेंगे ऐप पर, आपको ये 1799 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, मतलब 1800 रुपए में ये सारी फैकल्टीज अवेलेबल है। और क्या चाहिए प्यारे, सुन, आराम का मामला नहीं है। इधर देखियो, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तुम्हें 3 टीचर, एक पढ़ाएंगे फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। ठीक है, नाम तो आप शायद जानते होंगे। मैम देखिए यहां पर दिखाई दे रही हैं, भाई साहब यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और एक केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब कहाँ गए भाई? हाँ ये रही उन्हें, मैम है, मास्टर साहब नहीं, सॉरी मैम, यहीं से माफ़ी मांग लेता हूँ वीडियो में ही। तो 2 मैम यहाँ दिखाई दे रही हैं, है ना। ये मैम पढ़ाएंगी बढ़िया सी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम तो जानते होंगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैम पढ़ा देंगी आपको फिजिकल केमिस्ट्री, भाई साहब पढ़ाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए 3 मास्टर हैं। अच्छा जी, मैथ के लिए आपको मैम मिल रही है यहाँ पर देखिए। ठीक है जी, और मैम ये पढ़ाएंगी आपको इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इन भाई साहब का तो
आप चैनल पे जाओ, एक सजेशन और देता हूँ, एक काम करो, यूट्यूब पे ही हो तुम, सर्च करना CVT, एक बार मैं देखता हूँ, CVT वाला नाम है शायद, है ना, CVT वाला, ठीक है। पहले तुम जाके सर्च करो अभी, मतलब वीडियो को करता ना थोड़ा सा छोटा कर दो और सर्च करो ऊपर CVT वाला, सर्च करो। छोटा मोटा चैनल नहीं है, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब थोड़ी ना दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती भाई। ये देखियो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले जाकर के इस चैनल को विजिट करो, यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको समझो जानो। वैसे तो इनमें जितने भी नाम दिख रहे हैं ये कोई कोई हल्के फुल्के टीचर नहीं है भाई, है ना। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहा हूँ, बट सच्चाई है इनके नाम बच्चे अपने आप पहले से जानते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसको हमें बताना पड़े और बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत हो। क्लियर है, ओके। यहां पर आपको बायो में आपको देखिए 2 पार्ट है, तो बायो में आपको दो मैम मिल जाएंगी। तो ये ऐसा लग रहा है कि CVT बैच में मास्टरों में जो जेंडर है उसमें देखो थोड़े लड़के कम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भैया गर्ल्स पावर दिखता हुआ, ठीक है। ये बायो दोनों मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ आता है। और ये कोई, दोबारा बता देता हूँ, ये कोई ऐसे नाम नहीं है कि जिनके इंट्रोडक्शन की यहाँ पर ज़रूरत है, इसलिए मैं सबके नाम नहीं बता रहा हूँ। विश्वास मानिए, इस चैनल को पहले जाके विजिट करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इन्होंने चैनल पे भी पढ़ाया हुआ है, बहुत सारी यहाँ पे जो मैम हैं और जो भी हमारे भाई साहब लोग हैं, इन्होंने जो हमारा NCERT वाला चैनल है उस पर भी पढ़ा रखा है। इन सब के कॉन्टेंट आपने, कुछ बच्चों ने तो देखी होंगे, है ना। और बाकी रहे फिजिक्स वाले, एक ही मास्टर हैं, एक ही मास्टर देख लो का, ये भाई साहब फिजिक्स पढ़ा देंगे, मैथ, ठीक है जी। ये हैं GT वाले भाई साहब, जो असल में तुमको नंबर दिलवाएंगे GT में, जहाँ से तुमको शायद डर लग रहा होगा, है ना। अक्सर भले ही तुमने मैथ पढ़ाओ, लेकिन तुम्हें GT में डर लगेगा, वो डर खत्म करने का काम गुरुजी का होगा, ठीक है। कुल मिलाकर इतनी सारी फैकल्टीज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस पर बात ही ज़्यादा नहीं करनी है, मेन बात तो मुझे ये बतानी है कि ऐसा बच्चा जिसको वो लग रहा है कि वो प्रवेश, ये जो 3.2 है उसमें नहीं एडमिशन ले पा रहा है, तो उसके लिए स्पष्ट जान लो, पहले इस चैनल को जाकर विजिट कर लो। सबको इस चैनल पर जाना जरूरी है, एक बार जानना जरूरी है कि यहां पर क्या हुआ है। दूसरी चीज, यहां पर हमने ये जो लिखा गया है प्रवेश 2025 CUT साइंस 3.0, ये ढूंढ करके सर्च कर लेना, देख लेना वीडियो, समझ लेना और ज्यादा क्लियरिटी के साथ, क्योंकि जितनी अच्छी नॉलेज नो डाउट इन टीचर्स को होगी उतना मुझे तो नहीं है ना जी। जैसे अपने ये गुरुजी हैं GT वाले भाई साहब, वो आपको सच बताऊं तो CVT के बारे में कायदे से गाइड कर पाएंगे। इन टीचर्स को मुझसे कई ज्यादा गुना अच्छे तरीके से CVT के बारे में पता है, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। मैं चाहूंगा आप सभी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सभी जो है इस चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। बाकी आपकी इच्छाएं हैं, बैच लेना या नहीं लेना। ये फिजिक्स वाला आपको पता है, यहां पे कोई जोर जबरदस्ती है नहीं, सिंपल कार्यक्रम है भाई। तुझे फ्री में पढ़ना है, फ्री में समझ में आता है, फ्री में पढ़ लियो, ठीक। बस बैच का एक फायदा है, वो तुम्हें अब तक JEE में भी पढ़ के समझ में आ गया होगा। बैच का एक फायदा होता है कि सारी चीजें, सारे टीचर्स स्ट्रक्चरल वे में रखते हैं, और वो सबसे बड़ी खूबसूरती होती है बैचेस की, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। वैसे मुझे एक चीज बताना तुम लोग कि किसी और मान लो टॉपिक पर क्या आपको वीडियो चाहिए, तो उसका कमेंट करिएगा। और क्या आपको ये जानना है कि CUT एग्जामिनेशन के थ्रू हम BTech कहाँ से कर सकते हैं, उनके क्या पैकेजेस का रेंज है, उन पर मैं रिसर्च करूंगा। लेकिन ये तभी होगा जब कम से कम कमेंट भरे पड़े हों, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमें लगानी पड़ेगी एनर्जी, ठीक। बाकी चैनल जरूर विजिट करना, क्योंकि मैं बार बार चैनल क्यों पिच कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है फ्री में यहां बहुत अच्छा कंटेंट ऐसे ही अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।